दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 12 के लिए एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ, चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसका यूज हो सकता है, पहले ये जानना जरूरी है, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। तो मैं आपको बताना चाहूँ, हम लोगों का थोड़ा स्कूल में एक्सपीरियंस रहा कि शुरू में कुछ बच्चों के लिए मार्क्स की एक पेपर पे हमें नाम लिखना होता था। पहले टाइपिंग की व्यवस्था शुरू में नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, हाथ से बच्चों के नाम लिखते थे, जैसे ए बी सी डी ई, और उनके सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स के उनके मार्क्स लिखते थे। जैसे सपोज करो उसके जो भी 20 मार्क्स का है या 40 मार्क्स का है, तो उसमें से जितने भी नंबर आए वो हम लोग यहाँ पे लिखते थे। अगेन जो क्लास टीचर होता था तो उसको जो है सारी लिस्ट तैयार करनी पड़ती थी। फिर एक और लिस्ट बनती थी, अब वो होती थी फिजिक्स की। अब फिजिक्स के लिए भी फिर वही ए बी सी दोबारा नाम लिखो, एंड देन उसके फिर वो नंबर ये आप लिखते थे। मतलब हम लोग ऐसा करते थे। तो क्योंकि मैं क्लास टीचर था तो मुझे ये लगा कि अपने मैथ्स का यूज यहाँ क्यों नहीं करना चाहिए। वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसे आप आलस कह लीजिए, इसको आप स्मार्ट वर्क कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन मैंने अपने जो प्रिंसिपल है उनको ये काम शॉर्ट में देने का सोचा, और मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स यूज करी। और वो क्या किया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स में करना क्या था। अलग अलग लिस्ट, अब 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है तो 5 लिस्ट तैयार होती थी। अभी क्या होने लगा कि एक बार लिख दिया, हमने क्या करा कि यहां से ये फिजिक्स लिख दिया, फिर फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री लिख दिया, फिर ऐसे सारे सब्जेक्ट इस पर भी आने लगे। तो ये फायदा हो गया कि तो एक ही पेपर पे, फिर कंपैरिजन सारे सब्जेक्ट्स के सारे बच्चों का, तो ये बहुत फिर इजी होने लगा। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, इसको प्रैक्टिकली आने वाले टाइम में अगर जो आप मैथ्स में रहते हो तो आप देख पाओगे कि बहुत यूज है डेली लाइफ में। फिलहाल मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आप समझ पाओ। अब बात आती है कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो देखेंगे आप कि जैसे ही एक मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, इसमें हम नंबर लिखते हैं। सपोज करो हमने 5 6 7 8 कुछ नंबर लिखा, तो इसको ये हमने मैट्रिक्स ए बोला। ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम इसको। एक तो ये बात जाननी है कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर, एक आपको बात आएगी ऑर्डर, तो मैं आपको बता दूं, इसे तो हम रो कहते हैं। अगर जब हम ऐसे चलते हैं तो ये रो है, रो 1 और ये रो 2, इस तरीके से। लेकिन जब हम ऐसे चलते हैं तो ये कॉलम होता है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रो, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेंगे, और जब भी कॉलम की बात आएगी तो ये वर्टिकल होगा। अगेन मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 ये लिखा, तो आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर लिखने का तरीका ऐसे होता है, 2 रो एंड 2 कॉलम, यानी R इंटू C। ठीक है, R इंटू C। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, R इंटू C। अब यहां पर आप देखोगे तो इसका ऑर्डर अगर कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, रो कितनी है 1 एंड 2, तो ये रो है, और ये कॉलम है कितनी 3, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ये इसका ऑर्डर हो गया। कैसे, रो तो 2 हो गई और ये 3, तो ये हम इसको ऑर्डर बोलते हैं। ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, यू कैन अगेन एक और बता सकते हैं आप, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2 3, तो व्हाट इज दिस, इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर दिखाने के लिए पहले रो ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो वो 1 है, और फिर ऐसे जाएंगे तो ये 3 है। तो यू कैन से दैट द ऑर्डर इज 1 into 3। 1 पहले वाला हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमेशा कॉलम को। इट विल बी रो एंड इट विल बी कॉलम। तो इस तरीके से आप पहली बात सीख गए कि कैसा भी मैट्रिक्स लिखा हो, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा, रो हॉरिजॉन्टल्स होंगी और कॉलम हमेशा वर्टिकल होंगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दो मैट्रिक्स अगर जो
सॉरी पहले एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर आते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हो सकता है मैं इस वीडियो में कुछ मैट्रिक्स के टाइप ले लूं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूं। तो पहला एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जब भी रो मैट्रिक्स बोलेगा यानी 1 1 2 5 कुछ भी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर देखोगे तो 1 इनटू कॉलम। अब कॉलम यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो जब भी रो की वैल्यू 1 हो तो इसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो गया रो मैट्रिक्स जिसमें रो 1 हो। इसी तरह से अगर जो कॉलम मैट्रिक्स आता है तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे आप लिखोगे, कॉलम मैट्रिक्स, तो उसको लिखने का तरीका हो गया दूसरा। ये पहला टाइप है, दूसरा टाइप इसमें आप 1 2 5 ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसमें आप देखोगे रो तो होगा 3 1 2 3 लेकिन कॉलम 1 है, तो जिसमें भी कॉलम 1 होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रो 1 होगी उसको रो मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स के टाइप आपका ये आ गया। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस स्क्वायर मैट्रिक्स आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊं, स्क्वायर में जितनी रो है 1 2 3 4 तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जितनी रो उतने ही कॉलम, रो इज इक्वल्स टू कॉलम। ऑर्डर वैसे r इज इक्वल्स टू कॉलम होने चाहिए और ऑर्डर देखोगे 2 इनटू 2 का है ये। इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 2 3 अगर जो मैं कहूं आपसे नेक्स्ट अगर जो तो 3/3 का भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। जैसे आप 3 रो रखोगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी लिख सकते हो नंबर। तो ये 3/3 का हो गया, तो इसे ऑर्डर 3 बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो आप समझे जरा। डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी हो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 जैसे कुछ और बाकी एलिमेंट 0 3 ये भी 0 0 0 यहां सपोज करो 5 है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डायगोनली जो एलिमेंट है वो तो 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट 0। यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनली एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं बट इसमें बाकी एलिमेंट 0 होंगे। अच्छा इसमें ही अगर जो मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं नेक्स्ट टाइप में इफ वी हैव टाइम, तो स्केलर मैट्रिक्स में यही जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये सेम नंबर होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो आप देख रहे होंगे इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि डायगोनल तो ऐसे ही होता है तो क्या ऐसे रख सकते हैं? नहीं, यू हैव टू फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर, ऐसे ऊपर टॉप लेफ्ट से राइट में ही जाना है। ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम कैसे समझ पाएंगे? नेक्स्ट टाइप है इसी का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस? उसमें बहुत आसान है, 1 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस हो गया ये, सारे एलिमेंट जो स्केलर में होते थे डायगोनल के सेम वो भी यहां भी सेम होंगे। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन ये है कैसा? ये है 1 1, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसे I3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो I2 बोलूंगा तो 1 0 0 1 यानी कि 2 वाला ऑर्डर वाला होगा। तो इस तरीके से गाइस हम लोग और टाइप, इसमें जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स अगर जो हम बात करें जीरो मैट्रिक्स की तो ऑल द एलिमेंट शुड बी 0, फिर जीरो मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा चैनल जो टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर.के. यादव, इसको सब्सक्राइब करते हैं तो और भी आपको वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।